मुजफ्फरपुर पुलिस ने कलकत्ता ज्वेलर्स लूटकांड का सफल उद्भेदन कर लिया, जिसमें एक शातिर अपराधी का एनकाउंटर भी किया गया। बीते 10 अप्रैल को सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु स्थित कलकत्ता ज्वेलर्स से बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्टल के बल पर ज्वेलरी शॉप के मालिक व ग्राहक को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त कुख्यात अपराधी के साथ 4 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रिपू झा और अनुपम झा, जयहिंद मौर्य, मनीष सेठ, अरविंद कुमार सहनी, विकास कुमार शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 15 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी और 2 मोबाइल बरामद किया। बता दें कि वाराणसी से मुजफ्फरपुर लाने के दौरान कुख्यात अपराधी अनुपम झा ने शौच के बहाने भागने का प्रयास किया और इस दौरान पुलिस पर गोली भी चलाई, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में अनुपम के पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। कुख्यात अनुपम झा का लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। 10 अप्रैल 2024 को सदर थाना के अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है कोलकाता ज्वेलर्स, उसमें दिन में 3 अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी आइटम्स उनके द्वारा लूट के ले जाए गए थे। इसी घटना के आलोक में एक SIT बनाई गई थी, जो सिटी SP उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, और DSP टाउन 2 और ASP टाउन और हम लोगों की जो DIU की टीम है और सदर थाने की टीम इसमें लगातार होमवर्क कर रही थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर में लगभग 200 से ज़्यादा जो कैमरे हैं CCTV उन पर काम किया, और फाइनली एक जगह CCTV में हम लोगों की एक लोकेशन कैद हुई, जिस गली में लगभग 12:15 बजे एक बाइक पर, जो कि येलो कलर की बाइक थी, जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 अपराध कर्मी एक गली में जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके 15 मिनट बाद में सेम गली से 3 अपराध कर्मी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों ने इस आधार पर उस एरिया को चिन्हित किया, उस एरिया में होमवर्क करके घर को चिन्हित किया, उस घर में रेड की गई, और उसमें से फिर उस दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास झा है और दूसरे अपराध कर्मी का नाम अरविंद कुमार है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया, और इस घटना में जो अन्य 3 अपराध कर्मी थे जो घटनास्थल पर आए थे उनके बारे में जानकारी दी। फिर टीम उस इनपुट के आधार पर लगातार काम कर रही थी। इसी बीच इनपुट प्राप्त हुआ कि इसका जो मुख्य अपराध कर्मी है, जिसका नाम अनुपम झा है, उस रिपू झा, जो वैशाली के राजा पाकड़ के रहने वाले हैं और काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मी हैं, और गोल्ड लूट के इन्होंने अन्य राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। उनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में कटरा के आसपास है। टीम वहाँ गई, कटरा के पास से इनको डिटेन किया गया और पूछताछ के लिए वहाँ से लाया गया। रास्ते में इनसे इंटरोगेशन हुआ, इन्होंने अपना अपराध स्वीकारा और बताया कि जो अन्य साथी हैं वो वाराणसी में हैं, और जो भी लूटे गए ज्वेलरी आइटम्स हैं वो वाराणसी में रखे हुए हैं। टीम ने बनारस में रेड की, लेकिन जो उनके 2 अन्य साथी थे वो तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक ज्वेलर है जिन्होंने इस माल को परचेज किया था, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम। मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी स्थित अम्बेडकर नगर में वरदान जी की पुण्यतिथि पर वरदान आश्रम के तहत जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जहां आश्रम की संचालिका अनामिका सिन्हा ने बताया कि इस आश्रम का उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें और उनका भविष्य उज्जवल हो। साथ ही उन्होंने सभी बच्चे, अभिभावक गण एवं संजय रजक के सहयोग के लिए आश्रम की तरफ से आभार प्रकट किया। इस मौके पर संचालिका अनामिका सिन्हा, भावना, स्वाति, कविता एवं डॉक्टर नीलमवरी उपस्थित रहीं। आज वरदान आश्रम के तहत हम लोग यहाँ वरदान आश्रम के फाउंडर के स्मृति में आए हुए थे अम्बेडकर नगर में, बच्चों को शिक्षा से संबंधित सामग्री बांटने के लिए, क्योंकि वो एक शिक्षक थे, वो बच्चों से प्यार करते थे और उनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करें। इसलिए वरदान आश्रम के तहत हम सभी महिलाएं, शिक्षिकाएं और विशेष करके जो संचालिका हैं उनका सहयोग करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले इन लोग के लिए जोरदार ताली से इनको स्वागत कीजिए। तो बता दें फिर से कि सामान लगभग 40 है, समझे ना, और बच्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए जिसको नहीं मिलेगा पूरा मत मानना, ठीक है ना। हम लगातार बांटते हैं ना सामान, तो इस बार ऐसे बच्चों को देना है जो अब बगल की गली के हैं, समझे ना, कि सबको देना है ना, एक ही बार बच्चों को नहीं देना है, ठीक है ना, बदल के देना है ना। और उद्देश्य क्या है? पढ़ना। क्या करना है? सब पढ़े। जिसको नहीं मिलेगा पूरा नहीं मानना, ठीक है ना, रोना नहीं है। क्या करना है? हाँ, हंसते हंसते चले जाना है, ठीक है ना। मेरा नाम डॉक्टर नीलांबरी गुप्ता है।
आज हम लोग आपके बीच उपस्थित हुए हैं वरदान आश्रम के तहत। वरदान आश्रम के तहत हम लोग आप लोग का सहयोग चाहते हैं और आप लोग का हमेशा साथ भी चाहते हैं, क्योंकि वरदान आश्रम आप ही लोग जैसे बच्चों का सहयोग, शिक्षा और उन्नति के लिए हम आप लोगों को उनकी स्मृति में पढ़ाई शिक्षा से संबंधित सामानों का वितरण किया जाएगा। इसलिए वो शिक्षा से जुड़े हुए थे, वो बच्चों से प्यार करते थे और बच्चों के लिए वो हम लोग हमेशा आपके नज़दीक आएँ और आप लोगों को शिक्षा से संबंधित, आप लोगों की उन्नति से संबंधित आप लोगों को बातें बताएं और सिखाएं। धन्यवाद। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.